नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृतसर खबर की सबसे बड़ी खबर। पेट्रोल पंप लूटने वाले कुल्हाड़ी गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से 7 बड़ी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस अधीक्षक सोनीपत हिमांशु ने बताया कि सीआई टीम ने 3 बड़े नामी ग्रामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से सोनीपत के एरिया में पिस्तौल एवं कुल्हाड़ी लेकर पेट्रोल पंप को लूटने वाले आरोपी लगातार बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी मोस्ट वांटेड है और तीनों आरोपी 44 हाईवे 44 के आसपास पेट्रोल पंपों को कुल्हाड़ी एवं पिस्तौल के माध्यम से लूटते थे और फरार हो जाते थे। आज पुलिस ने उनको धर दबोचा। देखते रहे अमरवंतर खबर। क्या कहा हिमांशु एसपी साहब ने? कुछ पैसे से कुछ में तो इन्होंने नशा भी खरीदा है, तो ये भी एक कारण था कि नशा आगे खरीद पाए, उसके लिए भी ये वारदातें आगे करते थे। और कुछ पैसा इन्होंने आगे भी खर्च किया है। जैसे इनके पास एक जो तीनों को गिरफ्तार किया गया, एक गाड़ी भी इनसे मिली है। i20 गाड़ी में ये लोग गिरफ्तार हुए थे, तो उस गाड़ी की रिपेयर में भी खर्चा इन्होंने काफ़ी किया है। अन्य भी जो अपने खर्चे होते हैं उसको भी चलाया है उसमें। तो कहाँ पैसा इन्होंने दिया, कुछ उधारी भी इनकी पहले की थी उसको भी चुकाया है। तो सारी जो जहाँ भी पैसे का इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, हम इसको जड़ तक जाकर की कोशिश करेंगे कि पैसे को रिकवर करके दिखाएं। सर, इनके स्टूडेंट हैं या सर पढ़ाई छोड़ चुके थे? देखिए, इसमें से एक व्यक्ति जो विकास है वो तो उस बीटेक है और मैकेनिकल इंजीनियर है। कुछ पूछताछ में उसने बताया कि वो एक यहाँ पर सोनीपत में नौकरी भी करता था और काफ़ी अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह भी उसको अच्छी, करीब 50,000 के आसपास तनख्वाह उसको मिलती थी। लेकिन बताया उसने कि लॉकडाउन के समय नौकरी उसकी चली गई थी, उसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया, ड्रग्स भी लेनी शुरू कर दी, तो उसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया है। तो उसमें एक व्यक्ति तो बीटेक है, बाकी दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। थैंक यू सर। कौन लोग हैं और किन वारदातों को अंजाम दिया? देखिए, अब जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोनीपत ज़िले में पेट्रोल पंपों पे कई सारी वारदातें हो रही थी, जिस पे बाइक पे 2 व्यक्ति आ रहे थे और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम सब ने देखा कि कैसे वो एक कुल्हाड़ी से पहले वार करते थे और एक आदमी के हाथ में कट्टा भी हुआ करता था, एक इलीगल वेपन हुआ करता था और वो पैसे छीन करके भाग जाया करते थे। तो ये काफ़ी वारदातें पेट्रोल पंप पे पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिस पे हम लोग सोनीपत पुलिस की तरफ से निरंतर कोशिश कर रहे थे कि इनको हम पकड़ें और हमारी सारी क्राइम टीम जिसमें लगी हुई थी। अभी हमारी CIA 1 और CIA 2 की जॉइंट प्रयासों से हमने इस गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल करी है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। इसमें टोटल 3 लोग थे, जिसमें से 2 लोग तो ऐसे थे जो बाइक पे बैठ करके वारदात करने आते थे, जिनका नाम है सचिन और बाबा, जो कि गांव नांगल कला का रहने वाला है, सोनीपत जिले का ही। दूसरा व्यक्ति जो बाइक में बैठता था वो है विकास, ये भी गांव नांगल कला का ही है। और तीसरा व्यक्ति जो कभी सामने वारदात करने नहीं आता था, लेकिन ये तीनों एक ही गैंग के पार्ट थे और आपस में जो गैंग का जो पैसा है, जो लूट का पैसा है, स्नैचिंग का पैसा जो ये लेते थे, वो आपस में तीनों बांटते थे। तीसरा व्यक्ति जो है वो है प्रदीप उर्फ छोटा, ये भी नांगल कला का है। तो नांगल कला के तीनों ये व्यक्ति हैं, तीनों आपस में दोस्त थे और इन्होंने इन सारी वारदातों को अंजाम दिया है। इसमें अगर मैं आपको वारदातों का थोड़ा सा अगर समरी बताऊँ तो टोटल 7 वारदातें इन्होंने करी हैं, जिसमें से 5 वारदातें तो पेट्रोल पंप की लूट की हैं, स्नैचिंग की हैं, लूट की हैं। और उन 5 वारदातों में से 4 वारदातें तो इसी जिले की हैं और 1 वारदात इन्होंने दिल्ली में करी है, नरेला क्षेत्र में करी है। तो 5 वारदातें तो इनकी पेट्रोल पंप लूट की हो गई। एक इन्होंने गैस डिलीवरी एजेंसी के जो डिलीवरी बॉय है उसके साथ स्नैचिंग करी थी इसी ज़िले में, वो भी अभी पिछले महीने की बात है। और एक इन्होंने बाइक चोरी कर रखी है, जो बाइक इन्होंने वारदात में यूज़ करी है, जो काले रंग की पल्सर है जो वारदात में प्रयोग की गई है, वो बाइक इन्होंने चोरी करी थी। वो जुलाई के महीने में कुंडली क्षेत्र से ही चोरी करी थी। तो उसमें भी इनकी क्योंकि चोरी में ये खुद लोग थे, तो एक मुकदमा इन पर ये भी है। तो टोटल 7 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें ये वांछित हैं। इन सभी मुकदमों में बारी बारी से इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अगर इनका हम प्रीवियस आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ जो एक सचिन और बाबा, जो एक व्यक्ति आता था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी हुआ करती थी, उसका एक प्रीवियस मुकदमा हमें मिला है जो कि आर्म्स एक्ट का है। ये खरखौदा थाने में दर्ज हुआ था, 2020 का मुकदमा है।
इसमें इससे एक नाजायज़ वेपन मिला था। कुछ दिन ये जेल में इस मुकदमे में रहा था, उसके बाद ये बाहर आ गया था। इसके अलावा अभी तक की जांच में कोई और मुकदमा इसके सामने नहीं आया। एक मुकदमा और है, वो छोटा लॉकडाउन के टाइम का मुकदमा है, जिसमें लॉकडाउन को वायलेशन करके ये लोग आगे सड़क पे आ गए थे, तो वो एक मुकदमा वो भी दर्ज है। लेकिन और कोई लेकर चले अमरमंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमरमंथन खबर आपका अपना चैनल।